नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी का जल्द से जल्द सिलेक्शन सुनिश्चित हो, स्टडी आईक्यू परिवार का हमेशा से यही प्रयास रहता है। इसीलिए आपके लिए नए नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं और एक इनिशिएटिव यहां पर लिया गया है 10 मिनट में 10 खबरें, नहीं 10 मिनट में मल्टीपल खबरें। और ये खबरें ऐसी हैं जो पीआईबी, आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और साथ में एआईआर वहां से कट करके निकाली जाती हैं ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू मंच पर। इसकी जो भी पीडीएफ है देवियों सज्जनों, उसको मैं बेसिकली आपके साथ शेयर कर दूंगा। खासकर इस टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा ऑफिशियल है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और पढ़ाई रिलेटेड कोई अगर आपको समस्या आती है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। आज की पहली न्यूज को देखते हैं और वो है इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह प्रक्षेपण किया है। इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह, ये अमेरिका का बेसिकली एक संचार उपग्रह है और अमेरिकन कंपनी है एएसटी मोबाइल। ये बेसिकली इसका उपग्रह है जो इसरो ने बेसिकली आज लॉन्च किया है। सबसे बड़ी बात जो है वो है कि ये उपग्रह लगभग 6000 किलो वजनी है और इसरो ने अपने अब तक के सबसे बेस्ट सैटेलाइट प्रक्षेपण LVM-3, जिसको पहले आप GSLV मार्क 3 के रूप में जानते थे, बेसिकली इसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो ये एएसटी स्पेस मोबाइल कंपनी का है और जैसे आप लोग अभी अपना टीवी देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, आपको अब परेशानी नहीं होती है। पहले क्या होता था कि डिश टीवी आ गया, पीछे तार लगाओ, प्रॉब्लम होती थी। अब ये सैटेलाइट के माध्यम से दूर दूर गांव गांव तक क्या कहते हैं एक क्वालिटी वाला अब नेटवर्क पहुंच जाता है। तो वैसे ही इसका कुछ प्रयास है कि ये सैटेलाइट के माध्यम से मोबाइल के आपके नेटवर्क को लाने का प्रयास करेगा। तो रिमोट एरिया तक 4G और 5G की सर्विसेज बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली ई गवर्नेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो प्रक्षेपित किया गया है वो इसरो की एक कॉमर्शियल विंग है जिसका नाम है NSIL। इसको 2019 में बनाया गया था। जितने भी प्रक्षेपण किए जाते हैं व्यावसायिक स्तर पर सैटेलाइट को, वो बेसिकली NSIL ही प्रक्षेपित करता है। तो ये हो गया। सेकंड हमारी है कि भाई हमारा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट जो है वो ICGS गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अब इसको शामिल कर लिया गया है। इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप को बेसिकली शामिल किया गया है। ये भारत की मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको निर्मित किया गया है। इसके 60% कंपोनेंट जो है वो स्वदेशी हैं। पूरी तरीके से 100% नहीं है, 60% कंपोनेंट स्वदेशी हैं, याद रखिएगा। यह प्रदूषण को टारगेट करेगा, खोज बचाव का काम करेगा और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पूरी सिक्योरिटी की भूमिका निभाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। यह पहला भारत का है फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो INSV कौंडिन्य, ये अपनी पहली यात्रा पर जा रही है। INSV कौंडिन्य क्या है? देखिए, ये परंपरागत मेथड से जहाज को बनाने की एक कला विकसित की गई है। जैसे पहले हम जहाज बनाते थे, लकड़ी को यूज करते थे, रस्सी को यूज करते थे, नारियल के रेशों को यूज किया जाता था, तो परंपरागत तकनीक हुआ करती थी। सिलाई विधि को यूज करके हम बेसिकली नाव अपनी बनाया करते थे। ऐसे ही मॉडल पर बेसिकली एक नाव बनाई गई है जिसका नाम है INSV कौंडिन्य। परंपरागत रूप से ये पोरबंदर से अब ओमान के मस्कट तक की यात्रा करेगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है INSV का। तो ये पारंपरिक सिलाई तकनीक से इसको निर्मित किया गया है। तो शिल्प कौशल, आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञ का एक दुर्लभ संगम भी है। लकड़ी के तख्तों को यूज किया गया है, नारियल के रेशे से इसको बेसिकली सिला गया है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है INSV कौंडिन्य, जो पोरबंदर से ओमान की मस्कट की यात्रा पर जा रहा है। अभी हाल ही में श्रीलंका में एक चक्रवात आया था दितवाह, और इसी दितवाह को लेकर के भारत सरकार ने बेसिकली ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने $450 मिलियन का एक क्या कहते हैं हेल्प अनुदान दिया है किसको? श्रीलंका को। इसके थ्रू वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को प्रमोट किया जाएगा। ये प्रोसेस भारत की पड़ोसी पहले की नीति और महासागर नीति के उपलक्ष्य में ही जारी किया गया है।
और ऑपरेशन सागर बंधु बेसिकली चालू किया गया था। भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में बेसिकली काम कर रहा है अपने पड़ोसी देशों के लिए। अपने पड़ोसी देशों के लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में बेसिकली काम कर रहा है किसी भी प्रकार के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर को लेकर के। नेपाल में जब भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। इंडोनेशिया में जब आया था तब समुद्र मैत्री चलाया गया था। तुर्की में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से हमने अंतरराष्ट्रीय संकट को हल करने का प्रयास किया था, सहयोग करने का प्रयास किया था। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर हम बहुत सारे संगठनों के साथ अपने ऑपरेशंस भी करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर को टैकल करने के लिए। ऐसे ही बिम्स्टेक के साथ हम पानेक्स 21 करते हैं। आसियान देशों के साथ हम समन्वय 22 को संचालित करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक प्ली डाली गई है, खासकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह में चादर भेजी जाती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको लेकर के बेसिकली एक प्ली डाली गई है कि ये नेशनल सॉवरेनिटी और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली वायलेट करता है। फिलहाल ऐसी प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है, अभी तक के लिए बेसिकली खारिज कर दिया है। लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही बेसिकली ये चादर भेजने का क्रम स्टार्ट हो चुका था और स्टिल अभी भी ये पूरी तरीके से जारी है। इसी को टारगेट करते हुए किया गया है। आखिर कौन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक चिश्ती संत के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। इनका जन्म आधुनिक ईरान के एक सिस्तान प्रांत है बेसिकली वहां पर हुआ था। 1192 में जब तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में, और मोहम्मद गोरी जब इसमें विजय हुआ था तब उसी दौरान बेसिकली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भी बेसिकली भारत की तरफ आए थे और उसके बाद पंजाब आए, फिर दिल्ली, फिर इधर से फिर वो अपना अजमेर की तरफ चले गए। अजमेर की तरफ चले गए। इनके जो गुरु थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के, इनका नाम था ख्वाजा उस्मान हारून। अजमेर में ही गए और अजमेर में ही इन्होंने खानका स्थापित की और अजमेर में ही बेसिकली इनकी डेथ हो गई। एक सूफी संत थे तो हिंदू मुसलमान सभी इनके शिष्य के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। आगे बहुत सारे चिश्ती संत हुए, बहुत सारे जो हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल राजा हुए वो भी इनकी प्रति अपनी श्रद्धा रखते थे। अकबर भी इन्हीं के ही दरगाह में जाया करता था। इसके अलावा जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने भी बेसिकली वहां पर जाकर के माथा टेका है। तो इसी चीज को लेकर के बेसिकली आज याचिका डाली गई है कि इनके जो सालाना उर्स होता है उसमें चादर को प्रधानमंत्री के द्वारा ना भेजा जाए। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। अभी तक की देश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना संचालित की जा रही है लोअर सुबनसिरी में, जो कि एक ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, उसकी दूसरी यूनिट को बेसिकली स्टार्ट कर दिया गया है। यह ओवरऑल 2000 मेगावाट क्षमता की बेसिकली एक जल विद्युत परियोजना है जिसका संचालन जो कर रहा है वो एनएचपीसी कर रहा है। कहां पर कर रहा है? लोअर सुबनसिरी नदी पर बेसिकली कर रहा है। ये एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर परियोजना का मतलब होता है ऊंचाई से रिवर आती है, नीचे की तरफ बांध बनाए जाते हैं, पानी आता है, उसी में ही फिर ऊंचाई से पानी को गिराते हैं और टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि पानी को रोका जाता हो या डाइवर्ट किया जाता हो। रन ऑफ रिवर में जितना पानी आता है उतना ही पानी निकल जाता है, बस उसकी स्पीड को मेंटेन करके टरबाइन को चला करके बेसिकली जल विद्युत को हम पैदा करते हैं। तो 90% कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है भाई। तो ये यहां पर देख सकते हैं लोअर सुबनसिरी नदी पर बेसिकली इसको बनाया गया है। अपर पे नहीं है, लोअर पर है। और ये ब्रह्मपुत्रा की, खासकर जो ऊपरी ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में देखने के लिए मिलती है। इसे गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। इसका जन्म जो होता है तिब्बती हिमालय से होता है और ये मिरी हिल्स से होकर के बेसिकली भारत में प्रवेश करती है। इसी प्रकार आज बात करें तो आज 24 दिसंबर का दिन है और 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की जो थीम है वो है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और शीघ्र शिकायत निवारण को करना। बेसिकली इसको पारित जो किया गया था 24 दिसंबर सन 1986 को किया गया था, इसीलिए इसे 24 दिसंबर को ही हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इसको और ज्यादा कड़ा बनाया गया था 2019 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ 2019 के द्वारा कुछ 5 प्रोविजन हमने रखे थे। पहला था राइट टू बी प्रोटेक्टेड, आपको संरक्षित होने का अधिकार है, आपको जानने का पूरी तरीके से अधिकार है कि जो आप वस्तु ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, वो किस क्वालिटी की है, किस लेवल की आपको दी जा रही है। राइट टू बी एश्योर्ड दिया जा रहा है। अगर सोना आप लेते हैं उसमें BIS और हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है तो वो एक प्रकार का राइट टू बी एश्योर्ड का ही आपका निशान है। ISO का मार्क लगाया जाता है तो वो एक एश्योरेंस ही आपको गवर्नमेंट देती है। राइट टू बी हियर्ड, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का भी मैकेनिज्म पूरी तरीके से रखा गया है। इसके अलावा सरकार भी आपको अवेयरनेस करने का प्रयास करती है। जागो ग्राहक, जागो जागो जागो, ठीक है।
इसके 3 हमको निवारण तंत्र देखने के लिए मिलते हैं। जिला स्तर पर अदालत बनती है जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के नाम से जानते हैं। 50 लाख तक के केसेस यहीं पर सुने जाते हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए के तक के अगर कोई मामले होते हैं तो वो यहां पर आते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कंज्यूमर अथॉरिटी काम करती है। 2 करोड़ से ज्यादा रुपयों की अगर कोई शिकायत होती है तो वो यहां पर बेसिकली केस सुने जाते हैं। अधिक मजबूत बनाने के लिए बेसिकली उपभोक्ताओं के अधिकार को ई जागृति ऐप को लागू किया था। यह अपने आप में बहुत मजबूत ऐप है। इसके द्वारा आप घर बैठे ही किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आपकी सुनवाई भी पूरी की जा सकती है। आप भारत में मौजूद हैं तो भी आपकी सुनवाई की जा सकती है। आप अगर एनआरआई हैं तो भी आपकी सुनवाई डिजिटल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिकली सुनवाई की जाती है और इसकी सफलता का दर 98% तक है। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को जागरूक करने के लिए ई जागृति ऐप का एक सबसे बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए गए हैं। ओवरऑल 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को बेसिकली विज्ञान अवार्ड प्रदान किए गए हैं। विज्ञान अवार्ड बेसिकली 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक विज्ञान रत्न होता है, एक विज्ञान श्री होता है, एक विज्ञान युवा होता है और एक विज्ञान टीम होती है। 4 बेसिकली कैटेगरीज में ये विज्ञान अवार्ड दिए जाते हैं। 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को बेसिकली ये दिए गए हैं, खासकर गणतंत्र मंडप नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। तो विज्ञान रत्न जो पुरस्कार होता है वो आजीवन सम्मान के लिए आपको संबोधित करता है। विज्ञान श्री आपके विशिष्ट योगदान को संबोधित करता है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पूरा नाम है इसका, 45 साल के कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। विज्ञान टीम सहयोगात्मक रवैये के लिए बेसिकली दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया गया है वो है विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो दिया गया है उसमें विज्ञान रत्ना भी है, विज्ञान श्री भी है, विज्ञान युवा भी है और विज्ञान टीम भी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है, लेकिन इनके मरणोपरांत दिया गया है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। यह नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनका खगोल शास्त्र में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है विज्ञान नार्लिकर जी का। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी हम जन्म शताब्दी को भी मना रहे हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एक पुस्तक आई है, बेसिकली नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि और ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी। इन्होंने बेसिकली ये किताब लिखी है और इसी का ही विमोचन किया गया है हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। तो देवियों सज्जनों, ये थी हमारी आज की न्यूज और आप सभी को बताते हुए हमें भी बड़ा गर्व हो रहा है कि 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में हमने आपके लिए बेसिकली एक सेल ऑफर भी लेके आए और अभी तक का 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोर्सेज को आप परचेज कीजिए, सभी में आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट होगा और ये डिस्काउंट 27 दिसंबर तक के लिए बेसिकली मान्य रहेगा। आप कौन कौन से कोर्सेज हैं सर? देखिए यहां पर आरंभ 16.0 को आप देख रहे हैं तो आरंभ 16.0 एक फाउंडेशन बैच का कोर्स है। तो फाउंडेशन में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाती है। मैं आपके साथ यहां पर हिस्ट्री के सेक्शन को पूरी तरीके से डील करता हूं, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेक्शन को डील करता हूं और साथ ही आपके इंटरनल सिक्योरिटी के पूरे पोर्शन को यहां पर डील करता हूं। तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें 2 बैच आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक गोल्ड है और एक है प्लैटिनम। ठीक है, गोल्ड में प्रॉपर क्लासेस चलती हैं आपकी सब कुछ। प्लैटिनम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, जैसे आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है, प्रीलिम्स की, मेंस की, प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्पेशल कोर्सेज मिलते हैं, टीचर की स्पेशल मेंटरशिप मिलती है, एनसीईआरटी के पूरे वीडियोस मिलते हैं और इसके अलावा भी 10,000 एमसीक्यू, ये सब चीजें मिलती हैं। अगर आपको लिखने में अगर तकलीफ आती है आंसर राइटिंग, तो विश्वास कीजिए कि आलेखन 2.0 बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आप 2026 के लिए भी जा रहे हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें लिख करके बकायदा आपको कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, इसकी बारीकियां आपको पूरी तरीके से बताई गई हैं। प्रीलिम्स से अगर डर लगता है तो भूल जाइए प्रीलिम्स के डर को, क्योंकि ये बैच जो है पूरी तरीके से प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है। यहाँ टीचर आपको पढ़ाता भी है। मैं इस समय इस बैच में हिस्ट्री को पढ़ा भी रहा हूँ और साथ ही आपके टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं।
ये स्पेशली मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें केवल आपको लिखावट होगी। और अगर पेपर 5 और पेपर 6 का अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। किसी भी बैच को परचेस करने के लिए आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर्सनल आपको मेरी मेंटरशिप भी यहां पर प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।